जब औरतों को भी कमाने खाने के लिए अपने साथ लोग बाहर ले जाते हैं तो यहाँ पर कोई गारंटी की बात नहीं होती है कि आगे कुछ होगा या नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आज की घटना में कुछ ऐसा होता है, मैनेजर के साथ पत्नी ने संबंध बनाने शुरू कर दिए और फिर पति ने उठाया ऐसा कदम और उसके बाद पति की हो जाती है हत्या। आखिर क्या हुआ था इस मामले के अंदर, पूरी सच्चाई यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना मुंबई के पनवेल के लॉजिंग एंड बोर्डिंग होटल की है। लॉजिंग एंड बोर्डिंग होटल के अंदर दो पति पत्नी थे जो पति पत्नी बनकर रह रहे थे 2-3 दिन से, और उनके साथ एक बच्ची थी। और 9 नवंबर 2019 को पति पत्नी की हालत ख़राब हो जाती है, साथ में बच्ची की हालत भी ख़राब हो जाती है। तो सभी लोग इकट्ठे होते हैं और फिर उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है, पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है और देखती है कि ये पति पत्नी है और इन्होंने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया है। बच्ची की तो मौत हो जाती है लेकिन पति पत्नी बच जाते हैं। वह दोनों पति पत्नी जो थे वह लिजी कुरियन और वसीम अब्दुल, ये दोनों पीछे से केरल के रहने वाले थे और जो छोटी सी बच्ची थी उसका नाम था जोहना। अब यहाँ पर दोस्तों घर वाले पहुँचते हैं, घर वालों को खबर लगती है, आधार कार्ड वगैरह से पता निकाल लिया जाता है और केरल पुलिस को संपर्क कर दिया जाता है। केरल पुलिस से पूछा जाता है कि आपके यहाँ के 2 बंदे हैं, पति पत्नी, और उनकी यहाँ पर मरते मरते जान बड़ी मुश्किल से बची है। लेकिन दोस्तों केरल पुलिस कहती है कि यह पति पत्नी नहीं है, हत्यारे हैं, हत्या करके यहाँ से भागे हैं। घर वाले कहते हैं कि यह पति पत्नी नहीं है, ये प्रेमी प्रेमिका हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पूरा राज पुलिस के सामने खुलता है। यह लड़की लिजी कुरियन, जिसका नाम है, कुछ समय पहले जब यह नौकरी किया करती थी तो वहीं पर एक राजेश नाम का शख्स भी नौकरी करता है। उससे इसको प्यार हो जाता है। दोनों प्रेम प्रसंग में आकर के लव मैरिज कर लेते हैं। कंपनी में एक साथ काम करते थे। उसके बाद जब शादी हो जाती है तो जो राजेश होता है वह लिजी कुरियन से कहता है कि तुम घर पर रहा करो और नौकरी मैं करूँगा, तुम घर पर आराम से रहो। तो पत्नी घर पर रहने लगती है और 1 साल के बाद ही उनको बच्ची पैदा हो जाती है। अब पत्नी लिजी कुरियन कहती है कि अब तो हमको कमाना पड़ेगा क्योंकि बच्ची का खर्चा भी है। पति मना करता है लेकिन फिर भी लिजी कुरियन कहती है कि अब हम कमाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम शहर से नौकरी छोड़ दो और फार्म हाउस में नौकरी कर लेंगे, बहुत अच्छी तनख्वाह मिल जाएगी। तो दोनों पति पत्नी एक फार्म हाउस में जाकर नौकरी करने लगते हैं और बच्ची को केयर टेकर को सौंप दिया जाता है। फार्म हाउस के अंदर एक वसीम अब्दुल नाम का शख्स भी नौकरी किया करता है। वह उस फार्म हाउस के अंदर मैनेजर का काम किया करता है और वह सबसे ऐंठता है, सबको धमकाता है, डांटता है काम के ऊपर। लेकिन लिजी के ऊपर उसको प्यार आता है। लिजी देखने में बहुत सुंदर थी और उससे वह डोरे डालने लगता है और उससे कोई काम भी नहीं करवाता है। उसके ऊपर जब वह चक्कर चलाने लगता है तो यहाँ पर क्या होता है, वह लिजी को प्रपोज़ कर देता है और लिजी को प्रपोज़ करने से पहले वह राजेश को शराब वगैरह पिलाता है, उसका दोस्त बन जाता है। और जब राजेश शराब पीने लगता है तो शराब का आदी बन जाता है और अब वह अपनी पत्नी लिजी से लड़ने लगता है। तो यहाँ पर इसी मौके का फ़ायदा उठाता है वसीम अब्दुल, जाकर के उसकी पत्नी को प्रपोज़ कर देता है। कह देता है कि ये तो शराबी है, इसके साथ क्या रहेगी, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा जीवन भर। लिजी भी मौके की नज़ाकत तो देख करके उसका प्रपोजल स्वीकार कर लेती है और इन दोनों के बीच में संबंध बनने लगते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, कुछ दिनों के बाद राजेश को उसके साथ काम करने वाले वर्कर्स बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी लिजी मैनेजर के साथ अफेयर में है। तो राजेश को बड़ा बुरा लगता है और वो अपनी पत्नी को घर बिठा देता है और उसको बाहर जाने नहीं देता है। अब यह बात यहाँ पर उस वसीम को बड़ी बुरी लगती है कि अब तो मिलना जुलना हो ही नहीं पाएगा और राकेश खुद भी नौकरी छोड़ देता है। अब यहाँ पर वसीम को बुरा लगता है, वह दोनों घर पर रह रहे होते हैं लेकिन लिजी भी अब अपने प्रेमी से मिलना चाहती है। वह भी अपने पति से, उसका भी मन भर चुका था। तो यहाँ पर लिजी और उसका प्रेमी मैनेजर षड्यंत्र रचते हैं और षड्यंत्र के तहत अब यहाँ पर क्या होता है, जो मैनेजर होता है वह वसीम, वह उस राजेश को बुलाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, जो भी हुआ सो हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी फार्म हाउस में बुला करके शराब पिलाता है और शराब पिलाने के बाद उसको गर्दन को दबा करके मौत के घाट उतार देता है। और वहीं फार्म हाउस के अंदर एक गड्ढा था, उस गड्ढे में लाश को फेंककर ऊपर से पत्ते ढक देता है। उसके बाद वह लिजी के साथ और उसकी बच्ची जो हो चुकी थी उसके साथ फरार हो जाता है और सोचते हैं कि अब किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। फरार होकर के वह दोस्तों इस लॉजिंग एंड बोर्डिंग होटल जो कि मुंबई के पनवेल में है, वहाँ पर रुके हुए थे 3-4 दिन से। और फिर यह टीवी देख रहे होते हैं तो टीवी में पता लगता है कि इनके बारे में पुलिस को भी पता लग चुका है और
गांव के और समाज के सभी लोगों को पता लग चुका है कि हत्या इन्होंने की है। अब यह दोनों घबरा जाते हैं और फिर बाजार जाकर एक नशीली वस्तु लेकर आते हैं और तीनों लोग मिल करके खा लेते हैं कि अब तो बहाना फूट जाएगा। लेकिन बच्ची की मौत हो जाती है और ये दोनों यहाँ पर बच जाते हैं जो हत्यारे थे। दोस्तों, इनको पुलिस पकड़ करके इनको जेल में डाल देती है और जाकर के उस फार्म हाउस के गड्ढे में से उस डेड बॉडी को भी बरामद किया जाता है। इस तरह से एक इंसान की जान चली गई। उसको पहले शराब पिलाई, शराब का आदी बना करके उसकी पत्नी के साथ मौज मस्ती की और उसकी पत्नी को फंसाया, उसको लेकर के फरार, और शराब पिलाने के बाद उसको भी मौत के घाट उतार दिया, उसके पति को यानी कि राजेश को। इस तरह की दोस्ती है दोस्तों आज के ज़माने में। लोग मतलब के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, कभी भी ऐसी गलतियों में ना पड़ें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें, और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।